हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने क्या बोला था कि लिंकेज के दो फॉर्म होते हैं। लिंकेज के कितने फॉर्म होते हैं? कपलिंग एक को बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं रिपल्सन। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। देखिए लिखा क्या हेडिंग में कि कपलिंग ऑफ कैरेक्टर इन लेथाइरस ओडोरेटस। कपलिंग ऑफ कैरेक्टर इन लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस कौन है? लेथाइरस ओडोरेटस स्वीट पी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, वो जो मेंडल का पूरा एक्सपेरिमेंट था, मेंडल का जो पूरा काम था, वो मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर परफॉर्म किया था। किसके ऊपर परफॉर्म किया था? गार्डन पी के ऊपर। ठीक है ना। अब गार्डन पी, ठीक है। अब ये स्वीट पी के अंदर कह रहे हैं कि सर क्या कंडीशन होगी, उसे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सर ब्लू फ्लावर के साथ कह रहे हैं लॉन्ग पॉलन। ब्लू फ्लावर के साथ ये लॉन्ग पॉलन, ये एक कह रहे हैं सर कैरेक्टर है। ठीक है। और दूसरा कैरेक्टर क्या है हमारे पास? दूसरा कैरेक्टर रेड फ्लावर के साथ राउंड पॉलन। ठीक है ना। यानी ये जो कह रहे हैं कि ये जो प्लांट है उसके ऊपर रेड कलर का फ्लावर लगता है, और वहां से जो पॉलन ग्रेन मतलब पॉलन ग्रेन बनता है वो राउंड होता है। उसका शेप यानी पॉलन का एक शेप है, दूसरा फ्लावर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्लू फ्लावर एंड रेड फ्लावर, यानी फ्लावर कलर एंड पॉलन शेप। ठीक है ना। फ्लावर कलर में कह रहे हैं कि ब्लू फ्लावर एंड रेड फ्लावर, और पॉलन शेप में लॉन्ग पॉलन एंड राउंड पॉलन। ठीक है। तो जैसे डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट मेंडल का था, मतलब कैरेक्टर वाइज तो बात यहाँ भी कह रहे मैच कर रही है कि सर ठीक लग रहा है, सही है। चलिए उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे, ब्लू फ्लावर। अच्छा, तो अगर इसको हम देखिए यहाँ पे, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल कैपिटल एल से। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्लू फ्लावर जो है वो कैपिटल बी को इंडिकेट कर रहा है, और लॉन्ग पॉलन किसको इंडिकेट कर रहा है? कैपिटल एल को। बोलिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सर ये रेड फ्लावर स्मॉल बी को, और राउंड पॉलन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल एल को। ठीक है। तो अच्छा, वहां पे हम कैसे एक्सपेरिमेंट करते थे? वहां पे हम लोग लेते थे एज अ पेरेंट कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और दूसरा पेरेंट क्या होता था हमारे पास? स्मॉल वाई। ठीक है। अच्छा, वहां से देखिए, वहां मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब हम लोग देख रहे थे, डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, तो दोनों में अंतर क्या है? अगर देखिए, अगर आप इसको बिना क्रोमोसोम बनाए, ठीक है ना, यानी हम बिना एलील को इंडिकेट किए, अगर ये बात आप यहाँ से सोचेंगे ना, तो हम कहेंगे कि सर ये वाला जो इंडिविजुअल होता था वहां पे, वो गैमेट कैसा बनाता था? मतलब कैपिटल वाई वाला जो इंडिविजुअल था, वो कैपिटल आर कैपिटल वाई टाइप का गैमेट बनाया था। और स्मॉल वाई वाला जो इंडिविजुअल था, उसने क्या गैमेट बनाया था? स्मॉल वाई। तो देखिए यहाँ पे जो गैमेट है ना, जो गैमेट है, वो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे सर, तो यहाँ भी गैमेट के अंदर कैपिटल बी कैपिटल एल आ रहा है, वहां पे क्या आता था? कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये बात सही है। दूसरे गैमेट के अंदर स्मॉल बी स्मॉल एल आ रहा है, तो बढ़िया है। ठीक है ना। और जब ये इनको मतलब गैमेट को जब आप फ्यूज कराएंगे ना, तो फ्यूजन के बाद आपको फिर यहाँ क्या देखने को मिलेगा? देखिए कैपिटल बी कैपिटल एल, और यहाँ से स्मॉल बी स्मॉल एल इकट्ठा होंगे, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर? कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। तो वहां भी कह रहे हैं कि सर जो F1 हाइब्रिड मिला था, उसको हम लोग क्या नाम देते थे? वो F1 हाइब्रिड कुछ ऐसा होता था, याद करिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक बात है ना। तो लेकिन देखिए दोनों में अब ये तो कह रहे हैं कि आपको ऐसे बाहर से देख के सिमिलरिटी लग रही है कि सर ये तो जैसे वहां गैमेट बनता था, वैसे यहाँ भी कह रहे हैं कि ये गैमेट बना रहा है। ठीक है। फ्यूजन के बाद F1 हाइब्रिड आता था, वहां कैपिटल आर स्मॉल वाई टाइप का। यहाँ भी कुछ उसी तर्ज पे ये चीजें आ रही हैं। लेकिन अब देखिए दोनों में मतलब वो फर्क क्या है, कि वहां पे
ध्यान दीजिए, वहां पे देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई, बोलिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते थे, ठीक है ना। यहां पे कह रहे हैं कि यहां पे क्या हुआ है सर, कैपिटल बी कैपिटल एल दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे नहीं है, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे नहीं है, जबकि ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। बोलिए दोनों एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो ये बात तो हमने वहां भी बताने की आपसे कोशिश करी थी ना, कि अगर सर ये कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर होंगे तब तो बात सही है, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये दोनों एक ही क्रोमोसोम के ऊपर आ जाएं तो मतलब क्या हुआ कि सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो गया। और जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाएगा, वहीं से किसकी ओरिजिन होती है, लिंकेज की ओरिजिन होती है। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने ये बात भी आपको बताने की कोशिश करी थी, ठीक है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे देखिए, कैपिटल बी कैपिटल एल टाइप का एक गैमेट बना, और स्मॉल बी स्मॉल एल टाइप का कह रहे हैं दूसरा गैमेट बना। फ्यूजन के बाद कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, यानी ये आपका हाइब्रिड मिल गया हमको, ठीक बात है ना। अच्छा, तो अब ये अगर दोनों एक ही क्रोमोसोम पे आ गए तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर हमने क्या बात किया था कि क्रोमोसोम एक्ट एज, बोलिए कैरियर और वेहिकल। मतलब अब ये क्रोमोसोम के ऊपर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों है ना, तो इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो सर हो ही नहीं सकता, बोलिए। अच्छा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की शर्त क्या बताई थी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के लिए एलील्स का अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहना जरूरी है, ठीक बात है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया सर, चलिए अच्छा ठीक है। अब इसको हम कहेंगे कि सर तुम गैमेट बना के दो, ठीक है। हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के अंदर कह रहे मेंडल को जो रिजल्ट मिला था और यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा क्या आएगा, अलग आएगा, ठीक है ना। तो अच्छा देखिए, अगर इसको हम गैमेट बनाने के लिए देंगे तो एक गैमेट तो पता चल रहा है कि सर ये कैपिटल बी कैपिटल एल टाइप का एक गैमेट बनेगा, दूसरा गैमेट स्मॉल बी स्मॉल एल टाइप का बनेगा, बोलिए। अच्छा, तो अब कह रहे हैं कि सर क्या यहाँ दो ही गैमेट बनेंगे, क्या यहाँ पे दो ही गैमेट बनेंगे, ठीक है ना। दो गैमेट नहीं बनेंगे, गैमेट बनते हैं चार। तो वहां पे चार गैमेट बनते थे सर, क्योंकि वहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता था। अब यहाँ तो कहेंगे कि सर अब ये कैपिटल बी कैपिटल एल एक ही पे हैं, तो ठीक बात है। स्मॉल बी स्मॉल एल एक पे हैं, तो ये भी बात सही है। मतलब अब यहाँ तो दो ही दिखाई दे रहे हैं, बोलिए। तो यहाँ अच्छा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एलील्स, ये दो एलील एक क्रोमोसोम पे हैं, दो एलील एक क्रोमोसोम पे हैं, तो जहां क्रोमोसोम चलेगा वहीं एलील चलेंगे, इधर वाला क्रोमोसोम जहां चलेगा वहां उसका एलील चलेगा। तो वो तो हमने बना दिया कि सर एक गैमेट में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, एक गैमेट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, सही है। दो और गैमेट बनते हैं, ध्यान रखिएगा, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसको मेमोराइज कर लीजिए, इसको याद रखने की कोशिश करिए। देखिए क्या बताना है, क्या बताना चाह रहे हैं ना। दो गैमेट तो ये कह रहे हैं कि ये तो बनेंगे ही, और दो और बनते हैं, देखिए कैसे। जैसे एक और टर्म आएगा, आगे हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसको नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है, देखिए कैपिटल बी कैपिटल एल ये तो हो गया, और क्या हो सकता है सर, यहां से ये कैपिटल बी, ये कैपिटल बी है, और यहाँ कह रहे हैं कि सर कौन है, स्मॉल एल है। अब कैपिटल बी के साथ कह रहे हैं कौन होले, स्मॉल एल होले। तो नेक्स्ट क्या आ सकता है हमारे पास, बताइए तीसरी कंडीशन, कैपिटल बी के साथ स्मॉल एल सर। और एक और संभावना क्या है कि ये स्मॉल बी स्मॉल एल तो ये कह रहे हैं कि हो चुका, तो स्मॉल बी के साथ और कौन हो सकता है, कैपिटल। अच्छा, इसी घटना को नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर, इसी घटना को नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। उसके बारे में हम लोग आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये कैपिटल बी ये स्मॉल एल हो गया। तो यहाँ भी चार टाइप के गैमेट बनते हैं, यहाँ भी चार टाइप के गैमेट बनते हैं, लेकिन यहाँ ये जो दो गैमेट बने हैं ना, इनकी ये कह रहे हैं सर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से नहीं बने हैं, ये किसकी वजह से बने हैं, ये बने हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से।
तो आगे हम आपको बात करेंगे कि सर जब लिंकेज होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब लिंकेज में भी दो टाइप का लिंकेज होता है। लिंकेज में दो टाइप के लिंकेज होते हैं, एक को बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज, क्या बोलते हैं, कंप्लीट लिंकेज, दूसरे को बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, तो कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है जैसे अगर आपको क्वेश्चन के अंदर लिख के दे दिया जाए ना कि फलाना कंडीशन में कंप्लीट लिंकेज फॉलो करना है आपको, तो कंप्लीट लिंकेज जहां फॉलो होगा वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। रीजन क्या है, कैसे है, अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, आगे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो लिंकेज होता है उसको क्या नाम देते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या नाम देते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर फिर क्रॉसिंग ओवर टर्म इंट्रोड्यूस होता है, उसकी कहानी आगे की है। ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इतने गैमेट मिल गए सर। अच्छा, ये गैमेट हो गया हमारा। अब हम लोग टेस्ट क्रॉस को कैसे वहां पे डिफाइन किए थे कि F1 को आप होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ करें, क्या करा दीजिए, क्रॉस करा दीजिए। ठीक है ना, तो हमें पता चल गया कि सर F1 ये है और इसका रेसेसिव पेरेंट कौन है, रेसेसिव पेरेंट ये है। अच्छा, इसको बोला जाएगा कि तुम गैमेट बना के दो, इसका तो हमें पता है सर, ये कैसा गैमेट बनाएगा, स्मॉल बी और स्मॉल एल टाइप का। बोलिए, अब इसको क्या करना है, इसको फ्यूज कराइए। ये इसके साथ फ्यूज कर सकता है, ये इसके साथ फ्यूज कर सकता है, ये इसके साथ फ्यूज कर सकता है और ये इसके साथ फ्यूज करता है। फ्यूज करा के देखिए क्या आ रहा है। तो एक में तो ये सर स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा, स्मॉल बी स्मॉल एल, यहाँ क्या आएगा, स्मॉल बी स्मॉल एल, यहाँ क्या आएगा, स्मॉल बी स्मॉल एल। ठीक है ना, तो बेसिकली कह रहे हैं कि ये, अच्छा मेंडल ने जो ये है क्या बेसिकली, F1 को F1 को आपने होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दिया, यानी ये हो तो गया कायदे से, क्या हो गया हमारे पास, इसको सर हम टेस्ट क्रॉस कह सकते हैं, सर बिल्कुल कह सकते हैं, टेस्ट क्रॉस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट था मेंडल का वो कितना आया था, 1:1:1:1 के फॉर्म में। और वो टेस्ट क्रॉस का यहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। ठीक है ना, और वो बदल के कितना हो जाता है, देखिए 7 7, ये 1 और ये 1, 7:1, देखिए 7:1:1:7। तो ये टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो था 1:1:1:1 से वो डेविएट होके वो बदल के कितना हो गया, 7:1:1:7। क्या मतलब हुआ सर, क्या मतलब हुआ। अच्छा, अब आप देखने की कोशिश करिए कि अगर आप इसको, हम इसका जीनोटाइप लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। ठीक है, इसको कैसे लिखें, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। तीसरे वाले को कैसे लिखें, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। चौथे वाले को कैसे लिखें, स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। बोलिए, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर ये हुआ, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा। अच्छा, यहां से क्या आप ये आइडिया लगा पा रहे हैं क्या कि बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए तो देखिए ये सर जो हमने पेरेंट सेलेक्ट किया है ना, तो पेरेंट के अंदर कैपिटल बी कैपिटल एल के साथ था और दूसरे पेरेंट में स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ था। बोलिए, स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ था। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ना, तो ये वाले देखिए ये पेरेंटल टाइप का लग रहा है और यहाँ भी आपको ये क्या देखिए, ये कह रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये पेरेंटल टाइप की है। बोलिए, तो इनका और इनका मतलब इधर से कह रहे हैं कैपिटल बी कैपिटल एल और यहाँ से स्मॉल बी स्मॉल एल,
इनके आने की टेंडेंसी देखिए ज़्यादा है, इनके आने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसमें से कह रहे हैं कि 7 7 14 और एक 15 एक 16, तो 16 में से देखिए कह रहे हैं कि ये 7 और 7 14, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 16 में से ये क्या हो गया, इसको कह देंगे कि ये सर ये पेरेंटल टाइप है। ये कौन है, पेरेंटल टाइप। फिर ये कौन होंगे, ये दोनों, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे कि 16 में से 2 नॉन पेरेंटल टाइप के हैं। कैसे हैं, नॉन पेरेंटल टाइप के हैं। ये जो नॉन पेरेंटल टाइप के हैं इन्हीं को नाम देते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट। क्या नाम देते हैं, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है ना। तो ये आगे हम डिटेल में बात करेंगे अभी, ठीक है, इतना देख लीजिए इसको। तो इसी घटना को देखिए कपलिंग बोल रहे हैं। कपलिंग का क्या मतलब है कि अगर कैपिटल बी कैपिटल एल पहले साथ साथ थे, तो अगली कह रहे हैं कि सर अगली पीढ़ी में भी वो साथ साथ रहना चाहते हैं। बोलिए, यहां पे क्या बोल रहे हैं, स्मॉल बी स्मॉल एल अगर साथ साथ थे तो वो अगली पीढ़ी में भी साथ साथ रहना चाह रहे हैं, और जो साथ साथ थे उनके साथ साथ रहने की टेंडेंसी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, लिंकेज बोलते हैं। यानी टेंडेंसी ऑफ जीन, टेंडेंसी ऑफ जीन और टेंडेंसी ऑफ एलील्स टू इनहेरिट टुगेदर, यानी जीन के एक साथ साथ कह रहे सर इनहेरिट होने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, लिंकेज। क्या कहलाती है, लिंकेज। तो यही तो बोला ना कि लिंकेज का एक फॉर्म क्या कहलाता है सर, कपलिंग। एक फॉर्म क्या कहलाता है, कपलिंग। मतलब कह रहे हैं कि सर दोनों पेरेंट के अंदर दोनों डोमिनेंट और दोनों रिसेसिव कंडीशन में थे, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल। तो इनके कह रहे हैं कि इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी पॉपुलेशन सर बहुत ज्यादा है इन दूसरे वालों के कंपैरिजन में। इनके कंपैरिजन में इनका कह रहे हैं सर पॉपुलेशन क्या देखने को मिला, इनको बहुत ज्यादा देखने को मिला, ठीक है ना। यानी कि अगर आप इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपको कितना आएगा, सर ये लगभग लगभग ये आएगा हमारे पास 12%, ये 2 8, ठीक है, 100 8 12 8 96, ठीक है। लगभग अगर हम बात करेंगे तो ये 12%। अगर ये कह रहे हैं कि नॉन पेरेंटल टाइप 12% आ रहे हैं, तो बाकी सब कौन है, कौन होंगे, इसको हम बोलेंगे कि सर लगभग बोल रहे हैं, ठीक है ना, एग्जैक्ट डाटा आप कैलकुलेट करेंगे। लगभग कह रहे हैं कि 12 ये, तो यहाँ कितने आएंगे, ये 88 आएंगे। तो यही कह रहे हैं, इसी को इन्होंने क्या नाम देने की कोशिश करी है, कपलिंग बोलने की कोशिश करी है, कि जो पहले साथ साथ थे वो आगे भी उनके साथ साथ रहने की टेंडेंसी है, ठीक है ना। इस घटना को क्या नाम दिया गया, इस घटना को नाम दिया गया कपलिंग। देखिए यहां पे अब इसको अंग्रेजी में आपको कैसे लिख के आएगा, कह रहे हैं कि हियर बोथ द डोमिनेंट कैरेक्टर, हियर बोथ द डोमिनेंट कैरेक्टर आर लिंक्ड टुगेदर, हियर बोथ द डोमिनेंट कैरेक्टर आर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है ना। एंड दस दे टेंड्स, टेंडेंसी, ठीक है, दे टेंड्स टू मूव टुगेदर इन मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये आपको कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल में ये आपको देखने को मिले। बोलिए दूसरा क्या है इसी में, अच्छा इसके बारे में बात कर लिया, अब इसके बारे में भी वही बात हम बोल सकते हैं ना कि सर सिमिलरली द रेसेसिव कैरेक्टर्स, सिमिलरली द रेसेसिव कैरेक्टर्स आर आल्सो लिंक्ड टुगेदर। तो रेसेसिव कैरेक्टर भी तो आपस में लिंक्ड हैं, द रेसेसिव कैरेक्टर आर आल्सो लिंक्ड टुगेदर, thus moving together, ठीक, मूविंग टुगेदर, कपलिंग बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर। बोलिए डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर का क्या मीनिंग हो गया, सर डोमिनेंट दोनों एक साथ थे, वो कह रहे हैं कि वो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं,
रेसेसिव रेसेसिव एक साथ थे, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और दोनों को इकट्ठा हम बोलें तो इनका पॉपुलेशन कितना है, 88% है। इनका पॉपुलेशन कह रहे हैं कि तो 88% में से कह रहे हैं जो बच गया लगभग 12% के आसपास कौन आ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप के या नॉन पेरेंटल टाइप के। ठीक बात है ना। तो यहाँ से आई होप कि थोड़ा सा आपको इसमें क्लियरिटी आई होगी कि सर व्हाट इज कपलिंग। कपलिंग का मतलब है कि ये दोनों साथ साथ थे, बोलिए, तो अगली पीढ़ी में इनके साथ साथ रहने की टेंडेंसी होगी। ठीक बात है। ये दोनों एक साथ साथ थे, तो अगली पीढ़ी में इनके एक साथ साथ रहने की टेंडेंसी होगी। बोलिए, तो अगर साथ साथ थे और साथ साथ रहना भी चाहते हैं, इसी घटना को क्या नाम देते हैं, लिंकेज बोलते हैं, यानी टेंडेंसी ऑफ जीन टू इनहेरिट टुगेदर। ठीक है ना। और ये घटना किस फॉर्म में दिखाई दी, कपलिंग के फॉर्म में दिखाई दी। तो कपलिंग के केस में आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे सर जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो था मेंडल के केस में 1:1:1:1, वो बदल के कितना हो गया 7:1:1:7। ठीक बात है। और दूसरा इसका जो फॉर्मेट है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, रिपल्शन। उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।